मिथिला के राज्य में एक छोटी राजकुमारी बड़ी हुई। उसका नाम सीता था, एक ऐसा नाम जो हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। सीता का बचपन खुशियों और अजूबों से भरा था। महल के बगीचे उसकी हंसी से गूंजते थे। एक दिन सीता ने एक अद्भुत नजारा देखा। दो तोते, उनके पंख इंद्रधनुषी रंगों से चमक रहे थे। ये कोई आम पक्षी नहीं थे, क्योंकि इनके पास इंसानों की तरह बोलने का वरदान था। तोते सीता के शुद्ध हृदय की ओर आकर्षित हुए और उन्होंने उसे उसके भाग्य की झलक दिखाई, एक ऐसा भाग्य जो राम नाम के एक राजकुमार के साथ जुड़ा था। सीता तोतों की कहानियों से मंत्रमुग्ध हो गई। उन्होंने राम की वीरता और उनके पूर्व निर्धारित मिलन के बारे में बताया। वह घंटों उनकी बातें सुनती रहती, उसका दिल उम्मीद से भरा हुआ। अनजाने में ही इस मासूम आकर्षण पर एक साया मंडरा रहा था। खुशी और दुख दोनों से बुने हुए भाग्य के धागे खुलने वाले थे। तोतों और उनकी भविष्यवाणियों से मंत्रमुग्ध होकर सीता उन्हें अपने पास रखना चाहती थी। वह अपने भविष्य के बारे में, अपने और राम के इंतजार में आने वाले कारनामों के बारे में और सुनना चाहती थी। अपनी बचपन की मासूमियत में उसने पक्षियों को पकड़ लिया, इस बात से अनजान कि वह कितना दुख देने वाली है। बच्चे से भरी मादा तोता अपने साथी से अलग होने पर व्याकुल थी। उसने सीता से रिहाई के लिए विनती की, उसकी आवाज में दर्द भरा था। सीता अपने आकर्षण से अंधी होकर तोते के दर्द की गहराई को समझने में असफल रही। उसने पक्षियों को छोड़ने से इनकार कर दिया। उसका दिल अभी भी अपनी प्रेम कहानी के बारे में और सुनने पर लगा हुआ था। तोते ने बिछोह के दर्द से भरे दिल से एक श्राप दिया। जैसे तुम मुझे मेरे प्रिय से अलग कर रही हो, उसने रोते हुए कहा, वैसे ही तुम भी गर्भावस्था में अपने पति से बिछड़ने के दर्द का अनुभव करोगी। साल बीत गए। सीता और राम का विवाह हो गया। उनका प्रेम दुनिया में आशा की किरण था। फिर भी तोते के श्राप ने उनकी खुशी पर एक लंबी परछाई डाली। जब सीता ने खुद को गर्भवती पाया तो उसके दिल के कमरे में दुखी तोते के शब्द गूंज उठे। भविष्यवाणी के अनुसार परिस्थितियों ने सीता को राम से अलग कर दिया। वन में निर्वासित, अकेली और गर्भवती सीता को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। जंगल की फुसफुसाहट राम के दूह, उसकी अथक खोज के बारे में बताती थी। इन सब के बावजूद सीता की आत्मा अटूट रही। राम में उसका विश्वास, उनके प्रेम में उसकी अटूट आस्था उसकी ताकत बन गई। यह एक परीक्षा थी, अग्नि परीक्षा, और सीता अपने धैर्य के साथ राख से उभरेगी, मजबूत और अधिक दीप्तिमान। भाग 4, संदेह की फुसफुसाहट, जनमत और राजकीय कर्तव्य। वाल्मीकि रामायण वह महाकाव्य जो राम और सीता की कहानी को अमर करता है, सीता के वनवास की कहानी में एक और परत जोड़ता है। रावण के चंगुल से छुड़ाए जाने के बाद अयोध्या के राज्य में संदेह की फुसफुसाहट शुरू हो गई। कुछ ने सीता की पवित्रता, उनके असली रूप पर उनकी जबरन कैद के बाद सवाल उठाया। धर्मी राजा राम सीता के प्रति अपने प्रेम और अपने राज्य के प्रति अपने कर्तव्य के बीच फंस गया था। जनमत, जो अक्सर चंचल और निर्दयी होता है, उसके कंधों पर भारी पड़ रहा था। एक राजा के रूप में अपने धर्म से प्रेरित होकर राम ने एक हृदय विदारक निर्णय में सीता को दूर भेजने का फैसला किया। उसने अपने प्रेम के ऊपर अपने कर्तव्य को चुना, एक ऐसा फैसला जिस पर युगों युगों से बहस और विश्लेषण होता रहा है। सीता का वनवास इस संस्करण में सत्ता के पदों पर बैठे लोगों से मांगे गए बलिदानों का एक मार्मिक प्रतीक बन जाता है। भाग 5, नारद का पाठ, विनम्रता से पहले अभिमान। देवर्षि नारद की कहानी एक समानांतर कथा प्रस्तुत करती है, जो अभिमान के खतरों की एक कठोर याद दिलाती है। अपनी भक्ति और ज्ञान के लिए जाने जाने वाले नारद ने एक बार सांसारिक इच्छाओं पर अपनी विजय का दावा किया था। वह खुद को उन प्रलोभनों से ऊपर मानता था जो आम मनुष्यों को परेशान करते थे। पालनहार विष्णु ने अपने प्रबल भक्त को विनम्रता का पाठ पढ़ाने का फैसला किया। उसने एक माया रची, एक खूबसूरत राजकुमारी और एक स्वयंवर, उसके हाथ के लिए एक प्रतियोगिता। विष्णु की माया में फंसकर नारद राजकुमारी पर मोहित हो गया। अपनी इच्छा से अंधे होकर नारद ने विष्णु से संपर्क किया।
और हरि का चेहरा विष्णु का सबसे मनमोहक रूप मांगा। विष्णु ने जानकार मुस्कान के साथ उसकी इच्छा पूरी कर दी। हालांकि हरि का मतलब बंदर भी होता है। नारद, जिसका चेहरा बंदर जैसा हो गया था, उसका राजकुमारी ने उपहास किया और अस्वीकार कर दिया। भाग 6, कर्म का ताना बाना, कारण और प्रभाव के सूत्र। सीता और नारद की आपस में जुड़ी कहानियां कर्म की अवधारणा, कारण और प्रभाव के नियम में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। तोतों को पिंजरे में बंद करने की सीता की बचपन की हरकत हालांकि मासूमियत से प्रेरित थी, लेकिन उसके परिणाम वर्षों बाद सामने आए। यह कर्मों और उनके परिणामों की परस्पर जुड़ाव को रेखांकित करता है। नारद की कहानी अभिमान के बारे में एक शिक्षाप्रद कहानी के रूप में कार्य करती है। अपनी श्रेष्ठता में उसके विश्वास ने उसे विष्णु द्वारा बुने गए भ्रम के प्रति अंधा कर दिया। उसका अपमान एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि सबसे भक्त भी अहंकार के जाल से मुक्त नहीं है। भारतीय पौराणिक कथाओं के ताने बाने में बुनी गई ये कहानियां आत्मनिरीक्षण के लिए आमंत्रित करती हैं। वे हमें अपने कार्यों, हमारी प्रेरणाओं और उनके संभावित परिणामों की जांच करने का आग्रह करते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि जीवन एक नाजुक संतुलन है, एक ऐसा ताना बाना जो खुशी, दुख और सबसे बढ़कर हमारी पसंद के परिणामों के धागों से बुना जाता है। भाग 7, शाश्वत सीता, लचीलेपन का प्रतीक। सीता की कहानी, चाहे कोई भी संस्करण या व्याख्या हो, अंततः मानव आत्मा की शक्ति और लचीलेपन का प्रमाण है। उसने ऐसे परीक्षणों का सामना किया जो सबसे शक्तिशाली लोगों को भी तोड़ देते, फिर भी उसका विश्वास कभी डगमगाया नहीं। उसका वनवास, चाहे तोते के श्राप के कारण हो या मानव समाज के हुक्म के कारण, उसकी अटूट भावना को दर्शाता है। उसने अनुग्रह के साथ कठिनाई को सहन किया और अपने परीक्षणों से ताकत और लचीलेपन के प्रतीक के रूप में उभरी। सीता की कहानी दुनिया भर में लाखों लोगों के साथ प्रतिध्वनित होती रहती है। वह न केवल राम की पत्नी के रूप में पूजनीय है, बल्कि स्त्री शक्ति, लचीलेपन और अटूट विश्वास के अवतार के रूप में भी पूजनीय है। उसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि विपत्ति के सामने भी, अंधेरे से घिरे होने पर भी मानव आत्मा में सहने, क्षमा करने और मजबूत होकर उभरने की ताकत होती है, जो अपने आंतरिक प्रकाश से दुनिया को रोशन करती है।